नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चाइना के कन्फेशन के बारे में और स्पेशली हम लोग बात करेंगे लद्दाख के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो लद्दाख से ही रिलेटेड है। तो हुआ दोस्तों, दरअसल ये है कि गलवान के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि गलवान का इंसिडेंट हुआ था जब जून 2020 में जो है गलवान क्लैश हुई थी, जिसमें भारतीय सैनिक और जो चीन के सैनिक हैं उनमें आपस में भिड़ंत हुई थी। और उसके बाद जो है भारत के 20 जवान जो है वो शहीद हुए थे। और चाइना ने भी जो है इसको लेकर ये कहा था कि चाइना के कुछ 4 जवान शहीद हुए, वो भी उसने 5 महीने बाद इस चीज़ को जाके स्वीकार किया था। तो उसी को लेके ये खबर है कि अब चाइना ने ये मान लिया कि उसके 4 के बजाय जो है 5 जवान शहीद हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि चाइना अब जो है वो कहीं न कहीं अपने गलवान से रिलेटेड जो सत्य है उसको कहीं न कहीं अब स्वीकार कर रहा है। और कैसे, चलिए इसको हम लोग अपना देखते हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चाइना रिवाइजेस गलवान वैली क्लैश, टोल्ड टू 5 सेज PLA ट्रूप्स वर बिसीज्ड। तो मतलब इन्होंने अपना जो इनका जो माउथपीस है, आप जानते हैं ग्लोबल टाइम्स, उसमें इन्होंने दरअसल एक आर्टिकल निकाला था कि किस तरीके से जो चाइना के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने जो इसको टिक कर रखा है, डिटेल्स ऑफ हाउ चाइनीज़ ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स इन द गलवान वैली क्लैश इन 2020 इंक्लूडिंग मार्टर चैन हुंगजुन। ये जो चैन हुंगजुन है, ये वही व्यक्ति है जिसको जो है शी जिनपिंग ने भी कुछ दिन पहले जो है इनको वीरता का पुरस्कार दिया था, इनको काफ़ी सम्मानित किया था और बताया था कि उन 4 लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी जान को जो है वो चीन की रक्षा के लिए दे दिया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया था कि हुंगजुन इतने बड़े सेक्रीफाइसर थे कि उन्होंने अपनी जान जो कई चीनी सैनिकों को बचाने में दे दी। तो इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस को चीन को हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसी में आप देख सकते हैं कि इसी में नीचे जो मैंने टिक कर रखा है, इसमें इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी जान कैसे गंवाई। तो उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन डिफेंस कन्फ्रंटेशन विद इंडियन गलवान वैली इन जून 2020 अलॉन्ग विद अदर 4 ऑफ हिज कॉमरेड्स इन आर्म्स। अब देखिए, इन्होंने साफ यहाँ ये कहा अलॉन्ग विथ अदर 4 ऑफ हिज कॉमरेड्स, मतलब इन्होंने अपना बलिदान तो दिया ही दिया, साथ ही में इनके साथ में 4 और लोगों ने बलिदान दिया। तो इस तरीके से चाइना ने खुद ही ये बता दिया कि 4 नहीं 5 मरे थे। लेकिन दोस्तों, ये भी इनका जो डेटा है ये भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए एक्चुअल नंबर्स तो जो हैं वो चीन की ऑफिशियल अथॉरिटी ही जानती है। और हो सकता है उस चीज़ को ये लोग अपना कन्फेस करना धीरे धीरे ऐसे आर्टिकल्स के माध्यम से शुरू करें। कभी किसी और आर्टिकल में दिखा देंगे कि 6 मारे गए, या कभी किसी और आर्टिकल में दिखा देंगे 7 मारे गए, क्योंकि चाइना कभी भी इस चीज़ को जो है वो एक बार में इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक्चुअल नंबर्स थे क्या। बाकी लद्दाख से ही रिलेटेड जो है एक दूसरी खबर है कि चाइना जो है वो डेवलप कर रहा है, एक नया एयरबेस पड़ता है LAC के करीब में। और इसको जो ये लोग डेवलप कर रहे हैं, ये लगभग इन लोगों ने पूरा कर लिया है और इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से चीन जो है काम कर रहा है, ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे कि अपने एयरक्राफ्ट्स को जो है वो लैंड करा सके। तो ये एक काम चाइना कर रहा है, यानी एक तरीके से चाइना जो है LAC पे कुछ ना कुछ अभी जो उसके मन में जो है वो ऐसे कन्फ्यूज़न सी और एक ऐसे सस्पिशियस थिंग चल रही है उसके दिमाग में, जिसके लिए भारत को अलर्ट पे रहना चाहिए। और इसमें लिखा भी हुआ है कि इंडिया वॉचिंग क्लोजली। अब इन सब चीज़ों के बाद इंडिया लद्दाख में क्या कर रहा है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बढ़ाता जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया प्लान्स 4 एयरपोर्ट्स एंड 37 हेलीपैड्स फॉर बूस्टिंग लद्दाख कनेक्टिविटी। तो अब सोचिए कि लद्दाख में 4 एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं बड़े, और 37 हेलीपैड्स बनेंगे। तो इससे भारत को क्या होगा कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत मजबूत होगा भारत का, और भारत जल्द से जल्द समय में अपने जो एयरफोर्स है, चाहे अपने एयर जो फोर्स के जो आपके जो इक्विपमेंट्स होंगे उनको बहुत तेज़ी से वहाँ क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है, अगर वहाँ पे एयर स्ट्रिप्स जो हैं वो तेज़ी से डेवलप हो जाएंगी। ये जो हेलीपैड्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं आपके, माना जा रहा है कि अगले साल अप्रैल तक ये आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो एक मेजर अचीवमेंट होगी भारतीय सेना के लिए और स्पेशली लद्दाख के लिए भी। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है मैप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि लद्दाख की चर्चा हो रही थी, तो इसको ज़रूर देख लीजिए। अक्साई चीन आप देख सकते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं पंगोंग सो लेक है, ये हॉट स्प्रिंग हो गई, गलवान वैली हो गई, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ऑपरेशन मेघदूत इसी से रिलेटेड था, और ये आपका अक्साई चीन हो गया, ऊपर आपका जिंगजियांग हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हो गए। उसके अलावा अगर बात की जाए
तो जैसे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसमें भी थोड़े से पॉइंट अगर आप समझ जाएं तो ये देखिए लेह हो गया। लेह के दोस्तों राइट में ही आपका क्या पड़ता है, गोगरा पोस्ट भी एक पड़ती है श्योक के बगल में। और ये आपका दुर्बुक हो गया, श्योक हो गया, लेह हो गया, गलवान हो गया, देप्सांग प्लेन हो गया और दौलत बेग एलडी हो गया। तो देखिए दोस्तों, अभी जो डिसएंगेजमेंट जो भारत और चीन के बीच में हुआ है, वो जो आपका पेंगोंग त्सो लेक है, ये आप पीछे वाले में आप देख सकते हैं, सबसे नीचे में पेंगोंग त्सो लेक है, यहाँ पे हुआ है। बाकी अभी जो आपका हॉट स्प्रिंग है, गोगरा पोस्ट है, ये आपका देमचौक है, इन सब पे देप्सांग प्लेन्स हैं, इन सब पे अभी भी जो है आपकी कन्फ्रंटेशन बनी हुई है, और जो कि लग नहीं रही कहीं से कम होगी, क्योंकि चीन की जो इंटेंशंस हैं वो कुछ सही नहीं नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि चीन अपनी झूठ के ही उस पर जीता है या वो वास्तविकता में फ़ाइट भी कर पाता है। बाकी यहाँ थोड़ा सा आप लेफ़्ट का जो फिगर है उसमें देख सकते हैं, थोड़ी सी ब्लर है फिगर, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देमचौक फिंगर रीजन जो पेंगोंग का है, गोगरा पोस्ट, लेह, गलवान और दौलत बेग ओल्डी। इनके कभी कभी सीरियल पूछ लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, तो इसलिए आपको जो है मालूम होने चाहिए। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इनका जो सीरीज़ होती है ऊपर से नीचे से या नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो पूछ लेते हैं, इसलिए इनको जानना जो है ज़रूरी है। बाकी दोस्तों, ये जो आर्टिकल है कि अब इन्होंने अपना रिवाइज़ किया है चाइना ने, देखिए ये अपनी कभी एग्जैक्ट फिगर को तो देखिए कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि चीन जो है वो कभी भी अपने जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनको कभी भी बाहर नहीं आने देता है। इसी का नतीजा ये है कि गलवान में जो माना जाता है कि जो सैनिक शहीद हुए थे इनके, और इनकी जो कब्र वहाँ बनाई गई थी, वहाँ पे वो विज़िटर्स को विज़िट भी नहीं करने देता है। मतलब वहाँ पे जो ट्रैवलर्स हैं वो वहाँ पे विज़िट भी नहीं कर सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले की एक घटना थी, एक ट्रैवलर जो था चीन का ही, वो वहाँ गलवान के प्लेस पे पहुँच गया था जहाँ पे माना जा रहा था कि इनको जो है, जो गलवान में जो चीन के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनका ग्रेवयार्ड है, तो वहाँ पे वो गया था और उसने एक फ़ोटो खींच ली थी जो कि काफ़ी वायरल भी हुई थी। तो जिसके बाद चीन ने क्या किया था कि उस ट्रैवलर को चीन में ही बैन कर दिया था, इंटरनेशनल की तो बात छोड़िए। तो इसलिए अब चीन इन सब चीज़ों की खबर को बहुत अच्छे से बाहर आने देगा, तो इसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। खैर फ़िलहाल जो भी हो, अब चीन देखिए अपनी इन्हीं सब ट्रिक्स में ही क्या होता है कि वो अपनी गलती को खुद ब खुद जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए जो है चीन ने अपनी इस गलती को कहीं न कहीं इनडायरेक्ट तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि गलवान में उसके जो सैनिक मरे, तो इस आर्टिकल से अब आप लोग को ये चीज़ जो है वो क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो आर्टिकल है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग के इस विषय पे कुछ राय हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, और प्लीज़ जो भी देख रहा हो वो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।